जिनेन्द्र, सबको मेरा जय जिनेन्द्र। आज का क्लास शुरू करें उससे पहले आप सबको मेरा जय जिनेन्द्र। सम्यक चारित्र रत्न महाराज ने ये एक बड़ा लेटर लिखा है। अच्छा है, हमको ये समझना है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही मोक्ष मार्ग है। ये तत्वार्थ की सबसे इम्पोर्टेंट और पहली ही गाथा है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसका अर्थ यहाँ समझाया है कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से ही मोक्ष पा सकते। इसका अर्थ ये हुआ कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा ही हम मोक्ष पा सकते। अगर ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अगर हमारा सम्यक नहीं है ना, तो मोक्ष नहीं मिल सकता। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि इस मोक्ष मार्ग को बताने वाला कौन? मतलब आपका ज्ञान सम्यक है या नहीं, आपका दर्शन सम्यक है या नहीं, चारित्र सम्यक है या नहीं, तो ये बताने वाला कौन? ये रास्ता भी तो बताने वाला कोई होना चाहिए। तो इस मोक्ष मार्ग को बताने वाले हैं अरियन परमात्मा। ऐसे भी अरियन परमात्मा अतीत में तो अनंत हो चुके हैं, बहुत हो चुके हैं। अनंत अनंत परमात्मा हुए, अनंत अनंत परमात्मा होंगे भी। वर्तमान में 20 विहरमान तीर्थंकर भगवान साक्षात में विहर रहे हैं, लेकिन वहां हम जा नहीं पा रहे हैं। वो एरिया ऐसा है, जो जगह ऐसी है जो हम सामान्य मनुष्य वहां जा नहीं सकते। भविष्य में भी अनंत श्री तीर्थंकर परमात्मा होंगे। ये सारे सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवंतों ने इसी को मोक्ष मार्ग कहा था, आगे भी कहेंगे और कहते रहेंगे। समझ में आया? इन्होंने ये बता दिया है कि जो मोक्ष मार्ग है वो तीर्थंकर परमात्मा का ही बताया हुआ है, जो आज से पहले भी उन्होंने बताया, अब आने वाले समय में भी वो यही बात बताएंगे, क्योंकि ये बात बिल्कुल सिमिलर है, इसमें कोई बदलाव है ही नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये जो मोक्ष मार्ग है वो ये बिल्कुल सिमिलर है, सिमिलर एक ही रास्ता है। इसमें कोई 2, 4, 6, 8 रास्ते नहीं। अब कोई आवतु तो अटकी गयो, राइट? हाँ, तो जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो सम्यक रास्ता है, हाँ, उस रास्ते को तीर्थंकर परमात्मा ने ही बताया है। और वो ही आगे कोई भी तीर्थंकर परमात्मा हो, किसी भी समय में हो, सब तीर्थंकर परमात्मा एक ही बात बताएंगे, क्योंकि सम्यक हमेशा एक ही होता है, कभी नहीं बदलता। यहाँ पे हमें ये जानना है कि वर्तमान अवसर पीढ़ी उत्सर पीढ़ी में 24 तीर्थंकर भगवान हो चुके हैं। अब समय की बात यहाँ ली है क्योंकि ये काल का मान है, तो हम समय की बात से आगे जाएंगे। उसमें 24वें जो चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी हम सबके आसन उपकारी है, क्योंकि उनका उपकार हम पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम उन्हीं के काल में है, हम उन्हीं के काल में अभी हुए हैं। पहले भी बहुत सारे परमात्मा के समय में हम हुए होंगे, लेकिन हमें वो सब कुछ याद नहीं है, जबकि हमें अभी तो इतना पता ही है कि हम उनके ही समय में हम है। उनके जाने के बाद उनके ही तीर्थ प्रवर्तन काल में हम जन्म लेकर आए हैं। उन्होंने दीक्षा लेकर, दीक्षा के बाद साधना के जरिए घाती कर्मों का संपूर्ण क्षय कर दिया और लोकालोक प्रकाशक ऐसा केवल ज्ञान प्राप्त किया। और इस केवल ज्ञान द्वारा समस्त 14 राजलोक का स्वरूप भव्य जीवों के उपकार के लिए प्ररूपित किया। देखिए, अब भगवान ने क्या किया, तो उन्होंने तो सबसे पहले अपने घाती कर्म का क्षय किया, क्योंकि जब तक घाती कर्म का क्षय नहीं होगा उनको संपूर्ण ज्ञान होगा नहीं। इसलिए उन्होंने संपूर्ण ज्ञान की राह देखी, और जब ही उनको प्राप्त हुआ उसके बाद केवल ज्ञान होने के बाद उन्होंने 14 राजलोक का भव्य जीवों के उपकार के लिए वर्णन किया। उसमें सबसे पहला जो उन्होंने शब्द प्रयोग किया था वो था उपनैव विगमैव दुवैव। ये जो 3 शब्द है ना, त्रिपदी, वो संपूर्ण राजलोक के लिए ही है और किसी के लिए नहीं। संपूर्ण राजलोक, उनमें रहे षड द्रव्य, उनमें रहे षटकाय जीव, 6 काय के जीव, उनमें रहे संसारी जीव, वो और उससे बाहर निकल पाने वाले मुक्त जीव, तीर्थंकर परमात्मा ने इन सबके लिए ही
ये 3 त्रिपदी दी, उपन्नेय वा, विगमेय वा, द्वेय वा। अब इसको हम समझेंगे। ये बीज बुद्धि, देखिए ये त्रिपदी को प्राप्त किसने की? परमात्मा ने ये त्रिपदी दी किसको? तो जो उनका सबसे प्रथम गणधर का जब दीक्षा का समय था, जब भी सबसे पहले गौतम स्वामी ने दीक्षा ली, गौतम स्वामी के पीछे उनके 11 भाई ने दीक्षा ली, तो सबसे पहले उनके शिष्य बने गौतम गणधर। और गौतम स्वामी के दीक्षा के समय पे उन्होंने वासक्षेप प्रदान किया गणधर भगवंतों को। देवों ने वासक्षेप लाकर दिया और उन्होंने सभी 11 गणधर जो दीक्षित हुए थे उन सबको उन्होंने वासक्षेप प्रदान करके एक त्रिपदी बताई, उपन्नेय वा, विगमेय वा, द्वेय वा। और ये 3 शब्द के त्रिपदी को प्राप्त करके जो बीज बुद्धि के स्वामी, समझिएगा, गौतम स्वामी अनंत लब्धि निधान थे, उनके पास इतनी लब्धि है, जितनी भी थी उसका पुण्य उनके पास था ही था। मतलब वो सत्ता में नहीं आया था तब, लेकिन वो पुण्य कमा के तो पहले से ही आए थे ना। ऐसा तो है नहीं कि भगवान के वासक्षेप डालने से ही ये चमत्कार हुआ है, ऐसे आपको नहीं समझना। ऐसा हो भी नहीं सकता। अगर परमात्मा के वासक्षेप डालने से अगर ये चमत्कार हुआ होता ना, तो उनकी त्रिपदी, उनके समोसरण में कोई भी छद्मस्त जीव या कोई भी जो पाखंडी 365 पाखंडी बैठते थे ना, उनमें से एक भी पाखंडी नहीं होते क्या? नहीं होते। अगर उनके वासक्षेप से ये चमत्कार होता तो आपको सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये बहुत महत्व का मुद्दा है कि महात्मा का या परमात्मा के वासक्षेप से कोई चमत्कार हो रहा है ऐसा आपको या हमको समझना ही नहीं। यहाँ पे सबसे महत्व का मुद्दा ये उनके वासक्षेप से जो आपको अंतराय हो रहे हो वो दूर हो सकते हैं। आपके सत्ता में जो पड़े हुए कर्म है या भोगावली है वो सरल हो सकता है, आप समझ रहे हैं, लेकिन वो सरल भी तब होगा जब वो सरल बनना आपके सत्ता में या आपके कर्म में लिखा होगा। क्लियर हो रही है? महत्व की बात आ रही है यहाँ पे। हमें ना ये बोल देते हैं ये महात्मा के वासक्षेप में बहुत चमत्कार, इनके वासक्षेप में बहुत चमत्कार है। बहुत से महात्मा के 84 के पहले वासक्षेप आते ना, तो बहुत से किसी के उनके चातुर्मास में 300 मास खमण हुए, 500 मास खमण हुए। इनका वासक्षेप भी बहुत अच्छा। हम बोलते हैं ना, ऐसे बोलते कि नहीं बोलते? लेकिन आपको ये समझना है कि जो भव्य जीव अपने अंदर ये क्षमता लेकर बैठे हैं कि वो ये भविष्य में भी कर पाएंगे, मेरे उदीर्णा, मेरे कर्म के उदय में या उदीर्णा में अगर मासक्षमण लिखा है, वो व्यक्ति को वो वासक्षेप से जरूर फायदा होगा। वो फायदा क्या होगा पता है? उसके जो कर्म सत्ता में पड़े हैं वो उदीर्णा होके आगे आएंगे। हाँ या ना? फर्क तो आप वो जीव के अंदर पड़ा हुआ है, ये बदलाव वो जीव के अंदर पड़ा हुआ है। तो सब चीज में महत्व सिर्फ कर्म आता है। कर्म प्रधान धर्म है ये बिल्कुल चमत्कार प्रधान धर्म नहीं। तो इस चीज को भी आप जरूर बार बार याद रखना कि परमात्मा ने त्रिपदी दी, वासक्षेप दिया, लेकिन वो जो गणधर भगवंतों ने अथवा ये गणधर भगवंत या पहले भी जो गणधर भगवंत त्रिपदी को लेकर द्वादशांगी की रचना करते हैं ना, वो सारे गणधर भगवंत बीज बुद्धि के स्वामी होते ही होते। ऐसे तो कोई गणधर बनेंगे नहीं। अच्छा बिंदुबेन, गणधर એટલે કોઈના વધારે હોય કોઈના ઓછા હોય એ કેમ? ये भी अपने भाग्य की बात है, ये भी किस्मत की बात है। परमात्मा महावीर के हाथ के नीचे 10 ही गणधर को दीक्षा लेना था। उनका कर्म का संबंध वो 10 ही गणधर से था, जबकि आदेश्वर दादा के हाथ नीचे 84 गणधर थे। जिनके गण लेन देन की बात है, जितने लेन देन से जिनकी जितनी व्यक्ति भगवान के जितने गणधर होने लिखे होंगे मतलब उनके कर्म में होंगे, उतने ही गणधर वो परमात्मा के हाथ नीचे होंगे। अच्छा એવું नहीं ना कि एक दिवसे दीक्षा ले એટલે બધાને થાય એવું नहीं है? ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए गणधर का मतलब समझिए, गणधर का मतलब है गण के धारण करने वाले।
गण के धारण करने वाले। यहाँ होगा क्या पता है, जैसे कि वो आपको एक सिंपल एग्जांपल दे रही हूँ। गौतम स्वामी के 500 शिष्य, इंद्रभूति के 500 शिष्य, वायुभूति के 500 शिष्य, अग्निभूति के 500 शिष्य, सुधर्म गणधर के 500 शिष्य, सबके 500 शिष्य का एक पूरा मतलब वो पहले से ही 500 शिष्य के स्वामी थे। तो वो हिंदू धर्म में 500 शिष्य के स्वामी थे। अब वो जैन धर्म की उन्होंने दीक्षा ली, तो वो सीधे उनके पूरे के पूरे गण को साथ लेकर आए। वो अपने गण को साथ लेकर आए, इसलिए वो गणधर, गण को धारण करने वाले। जैसे आज समुदाय में है ना गच्छाधिपति, आज गच्छाधिपति है। आप जो महात्मा के नीचे जितने शिष्य वो उतने उनका गण उतना बढ़ेगा, बराबर। अब आगे जाएंगे। इसी बीज बुद्धि के स्वामी श्री गौतम महाराज आदि गणधर भगवंतों ने समस्त द्वादशांगी की सूत्र के रूप में रचना की। परमात्मा ने जो दिया एक सूत्र, उनमें से उन्होंने द्वादशांगी मतलब 12 आगम अंग के पदों की सूत्र की रचना कर दी। इस द्वादशांगी का ज्ञान प्राप्त करने वाले 14 पूर्वी या श्रुत केवली कहलाए। ठीक है, श्रुत केवली और 14 पूर्वी। देखिए 14 पूर्वी, फिर 10 पूर्वी, फिर 1 पूर्वी, ऐसे ऐसे जितने पूर्व जो पूर्व है वो 14 है। तो जो 14 को अर्थ से जानते हैं वो 14 पूर्वी, जो अर्थ से 10 को जानते हैं वो 10 पूर्वी। एग्जाम्पल अगर आप लेंगे तो भद्रबाहु स्वामी 14 पूर्वी थे, वहां तक सभी मुनि भगवान 14 पूर्वी थे। और जैसे ही स्थूली भद्र जी का समय आया वहां से 10 पूर्वी हो गए, बराबर। तो आप इस प्रकार से इसको समझेंगे कि भाई पूर्व का ज्ञान भी तो जैसे जैसे समय हमारा जो घटते परिणाम वाला आता है ना, 5वें आरे के अंत, 5वें आरे की शुरुआत आते ही ज्ञान में घटोती होती गई। और ज्ञान में जैसे जैसे उसके पिकअप में कैप्चरिंग में घटोती होती है ना, वैसे 14 से 10 पूर्व तक आए, 10 से फिर 1 पूर्व तक पहुंच जाए या 8 पूर्व तक पहुंच जाए। ऐसे घटते परिणाम में ये ज्ञान जाता रहा। सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान ने अपने केवल ज्ञान के जरिए, हाँ શ્રુત કેવલી 14 પૂર્વી 1 પૂર્વી ના પછી આવે છે। 14 पूर्वी 1 पूर्वी तो बहुत कम हो जाएंगे, 14 पूर्वी ज्यादा होंगे। श्रुत केवली देखिए 14 पूर्वी अथवा श्रुत केवली, आप समझिए दोनों का एक ही मतलब हुआ। क्योंकि श्रुत केवली का मतलब केवली, श्रुत ज्ञानी नहीं लिखा है। श्रुत ज्ञानी आए ना तो वो जरूरी नहीं वो केवल ज्ञानी हो, बराबर। तो जो भी केवल ज्ञानी है ना, केवली है ना, केवली श्रुत केवली का आगळ होय ने। अरे आप श्रुत केवली का अर्थ ये होता है कि श्रुत का अर्थ है श्रुत ज्ञान, सुनने से ही केवल ज्ञान हो जाए। એટલે કેવલી લાગ્યું એટલે 9 પૂર્વી ને 11 પૂર્વી नहीं 14 પૂર્વી જ આવે ને, એમાં 13 પૂર્વ પણ ના આવે કેવલીમાં તો। એમ નહીં, આ પૂર્વી જે હોય ને, અરે 9 પણ 9 અને 11 નો તો પ્રશ્ન જ નથી ઉભો થતો। પણ કેવલી લાગ્યું એટલે હા કેવલી એટલે 14 પૂર્વી જ, બસ એમ બોલું છું। આગળ જ થઈ ગયા ને, હા 14 એમાં જ પૂછ્યું। 14 પૂર્વ નો मतलब આગળ થઈ ગયા કે નહીં? નહીં પણ શ્રુત કેવલી એટલે શું? श्रुत केवली એટલે જ 14 केवली, श्रुत केवली अथवा 14 केवली दोनों બંનેનો अर्थ एक જ થાય। देखिए मैं पूरा सेंटेंस पढ़ रही हूँ, सुनिए पहले। इस द्वादशांगी का ज्ञान प्राप्त करने वाले 14 पूर्वी या श्रुत केवली कहलाए। अर्थात श्रुत केवली, समझ में आ रही है मेरी बात? अर्थात या का मतलब क्या हुआ? सिमिलर हुआ। हाँ, तो इसीलिए ये कम नहीं है, संपूर्ण ज्ञानी है।
केवली आ गई इसलिए संपूर्ण ज्ञानी अपने आप हो गए, और 14 पूर्व ही संपूर्ण ज्ञान है, बराबर। फिर जो 10 पूर्वी आए या जो घटते आए। अच्छा, एक और बात, 14 पूर्वी का मतलब ये नहीं कि वो केवल ज्ञानी है। पूछिए। हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि केवल ज्ञानी है, लेकिन केवल ज्ञानी जरूर 14 पूर्वी होंगे। केवली लगा रही। अरे मैं क्या कह रही हूँ, 14 पूर्वी का मतलब ये नहीं कि वो केवल ज्ञानी ही है, ये बात समझ में आई। हाँ। और केवल ज्ञानी का मतलब, श्रुत केवली का मतलब वो जरूर 14 पूर्वी है, उसमें तो कोई शक नहीं। बस, तो 14 पूर्वी या श्रुत केवली का अर्थ, श्रुत केवली को आपको समझना है। यहाँ पे श्रुत केवली क्यों लिया? क्योंकि जो परमात्मा ने द्वादशांगी दी वो सुन के उन्होंने बनाई, श्रुत ज्ञान के माध्यम से बनाई। हाँ। अपने आप तो नहीं बनाई ना, परमात्मा ने अपने आप शब्द दिए थे। अब समझ में आ रहा है यहाँ पे क्या है? परमात्मा स्व केवली हुए, स्वयं बुद्ध, लेकिन ये श्रुत केवली बुद्ध। फर्क समझ में आया? हाँ, ना, जरे परमात्मा स्व गुरु स्वयं बुद्ध हुए हैं वो। अब स्वयं बुद्ध और श्रुत केवली में फर्क है कि नहीं है? बस इसलिए यहाँ लिखा है कि 14 पूर्वी अथवा श्रुत केवली। ठीक है? यस। अभी मैं आगे जाती हूँ। श्री सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान। अच्छा देखो, इनको कभी सर्वज्ञ केवली शब्द आया? नहीं आया। इसीलिए सर्वज्ञ शब्द सिर्फ स्वयं बुद्ध। आप बोलते हो ना नमुत्थुणम में स्वयं संबुद्धाणम, उनको श्रुत केवली नहीं कहा जाता। हाँ, तो आप जब नमुत्थुणम बोलते हैं स्वयं संबुद्धाणम, उसमें कहीं श्रुत केवली शब्द है? नहीं। बस, तो ये फर्क है दोनों में। श्री सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवान ने अपने केवल ज्ञान के जरिए जितना, जैसा और जिस तरीके से पदार्थों का स्वरूप बताते हैं, ठीक वैसा ही निरूपण श्रुत केवली अपने श्रुत ज्ञान के बल से कर सकते। समझ में आया? भगवान केवल ज्ञान के जरिए बता रहे हैं, वैसा ही श्रुत केवली अपने श्रुत ज्ञान से के बल से कर सकते हैं। श्री सर्वज्ञ तीर्थंकर भगवंत प्रत्यक्ष जान सकते हैं और देख भी सकते हैं, जबकि श्रुत केवली भगवान सिर्फ जान ही सकते हैं, देख नहीं सकते। किंतु प्ररूपणा करने वाली व्यक्ति केवल ज्ञानी है या श्रुत ज्ञानी, इसका भेद छद्मस्त जीव नहीं कर सकता। हम नहीं कर सकते ये कि भाई जो बोल रहा है वो श्रुत ज्ञानी है या केवल ज्ञानी, श्रुत केवली है या केवल ज्ञानी, या सर्वज्ञ केवल ज्ञानी। समझ में आई बात? अब श्रुत ज्ञानी और श्रुत केवली और केवल सर्वज्ञ केवल ज्ञानी, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चाहे दोनों का फल एक जैसा, भगवान ने देखा और बताया। ऐसे श्रुत केवली के साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने सुना और बताया। बड़ा फर्क। हाँ, तो स्वयं संबुद्ध है ना, वो शब्द का यहाँ फर्क। मजा आ गई नहीं जान के? आगे जाएंगे। सामान्य जीवों को तो श्रुत केवली केवल ज्ञानी जैसे ही लगते हैं। जो प्रश्न हमको हुआ ना, जो प्रश्न हमको हुआ वो बराबर है। हाँ, सही बात है। हम सामान्य है तो हमको तो यही लगेगा ना कि ऐसा क्यों है। अब आगे जाएंगे। भगवान महावीर के इंद्रभूति आदि 11 ही गणधर भगवंतों ने खुद द्वादशांगी की रचना की है। उसमें से अब सुधर्मा स्वामी को पाठ सौंपी गई और वहां से लेके अंतिम केवली श्री जम्बू स्वामी जी हुए।
ठीक है। अंतिम केवल ज्ञानी कौन हुए? जम्बू स्वामी जी। उसके बाद प्रभव स्वामी जी, श्री स्वयं भवसूरी जी, श्री यशोभद्र सूरी जी, श्री संभूति विजय सूरी जी, श्री भद्रबाहु स्वामी जी और अंतिम श्री स्थूलीभद्र स्वामी जी, ये 6 महापुरुष श्रुत केवली हुए। ये 6 श्रुत केवली हुए। अब 6 के 6 में से जम्बू स्वामी के बाद किसी को मोक्ष नहीं हुआ है। नाम आ रहा है ना, ये पाठ परंपरा से है। आपको यहाँ पे पाठ परंपरा भी बहुत अच्छे से पता चल जाएगी। तो जो लास्ट जम्बू स्वामी मोक्ष गए हैं, उनके बाद जिनके जिनके भी नाम आए, जैसे कि यशोभद्र सूरी जी, संभूति विजय जी, भद्रबाहु स्वामी, स्थूलीभद्र स्वामी, ये सारे श्रुत केवली थे, लेकिन वो केवल ज्ञानी नहीं थे। समझ में आया आपको बात? श्रुत केवली उनको इसीलिए कहा गया क्योंकि उनको 14 पूर्व का ज्ञान था। आज स्थूलीभद्र जी की को भी तो अर्थ से 10 पूर्व, लेकिन गाथा से तो वो 14 पूर्व जानते थे। 4 पूर्व का उनको अर्थ से नहीं मिला। वो उसके पीछे भी एक बहुत अच्छी और बड़ी स्टोरी है कि उनके लिए 4 पूर्व को गोपनीय किया गया। स्टोरी भी ऐसी है, समय है मैं बता दूं क्योंकि मौका है, ये गाथा का अर्थ आपको समझा भी दूं कि वो 14 पूर्व के लिए ही उनको तैयार किया जा रहा था। लेकिन जब 10 पूर्व उनके हो गए सूत्र और अर्थ से, उसके बाद एक दिन उनकी 7 बहनें थी। आपको ये पता हो तो भरेसर बाहुबली जो सज्जा हम सुबह बोलते हैं ना प्रतिक्रमण में, उसमें सेना, वेणा, रेणा सब 7 बहनों के नाम आते। तो भैणी थुली भद्दस, आपको ऐसी गाथा भी मिलेगी उसमें, भैणी और थुली भद्दस, ये 7 उनकी बहनें थी। वो उनको मिलने के लिए आई। नेपाल में साधना, उनका पढ़ना सब चल रहा था और भद्रबाहु स्वामी जी भी नेपाल में थे तब, और स्थूलीभद्र जी की वहां पे पढ़ाई हो रही थी। तो बहनें आई थी उनसे मिलने के लिए। उन्होंने गुरुदेव को वंदन करने के बाद पूछा कि भाई महाराज कहाँ है? बहनों 7 बहनों ने दीक्षा ली हुई थी और उन्होंने पूछा कि भाई महाराज कहाँ है? तो इन्होंने जवाब दिया कि जाओ, वो गुफा है, उसमें आपके भाई महाराज स्वाध्याय या पाठ कर रहे होंगे, आप जाओ और जाकर मिल लो। तो बहनें सब गई वहां पे उनको मिलने के लिए, और जब वहां गई तो भाई को मालूम पड़ गया, क्योंकि अब 10 पूरी का ज्ञान है, श्रुत केवली है, तो कुछ न कुछ तो उनको पता पड़ ही जाता है। कुछ न कुछ अंतराल में मालूम पड़ जाता है कि कुछ ऐसी, जैसे हम इसको इंट्यूशन भी कह सकते हैं, या कुछ समय या कुछ ऐसे अवधि ज्ञान का कुछ ऐसा प्रभाव भी हम कह सकते हैं। तो उनको मालूम पड़ गया, चाहे उनको अवधि ज्ञान तो नहीं था, क्योंकि अवधि ज्ञान होता तो शास्त्र में उसका भी उल्लेख होता, लेकिन उनको ये पता चल गया कि मेरी बहनें आ रही है मेरी तरफ और मेरी खबर पूछने के लिए आ रही है, तो चलो मैं मेरी जो विद्या मैंने ली है ना, मैं उनको एक नमूना बताऊं। उन्होंने ऐसा सोच लिया, और जैसे ही दूर से या ऐसे बहनों को आते हुए देखा, वो विद्या के बल से, जो 10 पूर्व का ज्ञान था उसमें कुछ ऐसी विद्याएं होती है, लब्धि प्राप्त होती है, वो लब्धि का उन्होंने ऐसा प्रयोग किया कि वो एक सिंह बनकर गुफा में बैठ गए। बहनें आई उनसे मिलने, जैसे ही अंदर गई गुफा में तो सिंह देखकर डर गई कि यहाँ तो सिंह बैठा हुआ है। महाराज जी ने कहा था भाई है, तो क्या सिंह ने में हमारे भाई को खा लिया, मार डाला? वो डर गई। 7 बहनें भागी बाहर निकल के और गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव आपने तो बताया कि अंदर भाई महाराज बैठे हैं, लेकिन वहां तो कोई बड़ा सिंह बैठा है, क्या भाई महाराज को कुछ हो गया होगा? सिंह ने तो उनको जिंदा नहीं छोड़ा होगा, जीवित नहीं छोड़ा होगा, आप जल्दी चलिए और देखिए कि हमारे भाई महाराज सकुशल तो है। तो गुरुदेव तो 14 पूर्वी थे, वो तो ज्ञानी थे, उन्होंने तो वहीं बैठे बैठे ही जान लिया कि ये तो इनकी कोई ना कोई चालाकी है। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने ध्यान में बैठने के बाद उन्होंने बहनों को बताया, आप जाओ, कुछ हुआ नहीं है, आपको वहां आपके भाई महाराज मिलेंगे। और इतना जानने के बाद वो बहनें वापस गई वो गुफा में, और गुफा में जाकर देखा तो भाई महाराज बैठे हुए थे, कहीं वही कोई सिंह भी वहां नहीं था। उन्होंने भाई महाराज को वंदन किया, अपना डर भी बताया। स्थूलीभद्र जी ने उनको ये भी बताया कि मैंने तो आपको डराने के लिए वेश बदला था, आप डर गई, सचमुच डर गई, तो ये विद्या मुझे प्राप्त हुई है और मैंने ऐसा किया। अब ये हो तो गया, इतना हो तो गया, लेकिन भद्रबाहु स्वामी जी समझ गए, यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात समझ गए कि अब ऐसा समय आ रहा है कि अब 14 पूर्व का ज्ञान
शिष्य को देना नहीं चाहिए। अब ऐसा काल आ रहा है कि क्योंकि जब ज्ञान का इस प्रकार से सिद्धि में रूपांतर हो जाता है ना, जब हम लोक भोग्य कहा जाएगा इसको, कि लोगों को डराने के लिए अगर अभी जो शिष्य अगर ज्ञान का इस प्रकार से, वो भी स्थूलीभद्र जैसे जो 84-24 के लिए ब्रह्मचर्य के लिए 84-24 तक उनका नाम रहने वाला है। यहाँ एक बहुत बड़ी बात आपको समझनी है कि तीर्थंकर परमात्मा का भी नाम 3-24 से ज्यादा नहीं रहता है। अतीत, वर्तमान और अनागत सिर्फ 3-24 तक कोई भी तीर्थंकर परमात्मा का नाम रहेगा। इसकी जगह स्थूलीभद्र जी का ब्रह्मचर्य के पालन के लिए 84-24 तक जब उनका नाम अमर होने वाला हो, तो आप समझ सकते हो कि ये उन्होंने कितना बड़ा कर्म बंद किया होगा, नाम कर्म का बंद किया होगा। और ऐसे महात्मा जब 10 पूर्व के बाद अपनी ही विद्या का ऐसे लोगों को डराने के लिए प्रयोग करना शुरू कर ले, तो ये समय की ही मजबूरी है। जो अवसर्पिणी का जो गिरता हुआ काल आ रहा है, उसका ये प्रभाव है। नहीं तो सूलीभद्र जैसे जो 84-24 तक जो अपने नाम यश कीर्ति गाथा को आगे ले जाए, ऐसे कर्म करने वाले अपना ही नाम, कि भी यही व्यक्ति कि जिन्होंने 84-24 तक अपना नाम अमर किया, और यही व्यक्ति कि जिन्होंने यहाँ पे भी अपना नाम बिगाड़ दिया कि अरे इनको तो ज्ञान पचा ही नहीं। समझ सकते हैं ना, ज्ञान को पचाना भी तो बहुत बड़ी बात है। ज्ञान का कोई आप चमत्कार और उसमें उपयोग नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। ये शास्त्र ज्ञान है, यहाँ तो बड़ी बड़ी लब्धियां मिलती। यहाँ पे ही एक और बात बताऊंगी मैं, एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण है, यहाँ समझना जरूरी। एक महात्मा, क्योंकि महात्मा अपने ही जैन धर्म के महात्मा, आपको ये एक बात बताऊं, जब वो पढ़ाई करते हैं ना, जैसे ये शास्त्र पाठ, जैसे ही 14 पूर्व, जैसे ये वो तब की ही बात है। ये हमारे पूर्वों में भी ऐसे उदाहरण आते हैं कि शास्त्र के लिए या किसी भी धर्म की कोई अच्छाई के लिए ऐसे मतलब उनको प्रयोग करने पड़ते हैं, ऐसे प्रयोग करने पड़ते हैं कि ये प्रयोग करने से जगत के कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो, उसके लिए कुछ प्रयोगात्मक यहाँ पे विधि विधान आते। तो एक महात्मा अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, क्योंकि जैसे स्थूलीभद्र जी को भद्रभाव स्वामी सिखा रहे थे 14 पूर्व, बिल्कुल इसी तरह से एक महात्मा अपने शिष्यों को ऐसी ही कोई लब्धि के बारे में बता रहे थे। जो अपने जैसे हम वाचना सब सुनते हैं ना, आपको पता होगा वाचना में श्रावकों को एंट्री नहीं होती। यही कारण है क्योंकि हम वो अवस्था तक पहुंचे ही नहीं है। हमारे अंदर वो जो कर्म की मतलब जो समझदारी की जो स्टेज आना चाहिए वो आया ही नहीं, तो हमको तो वो वाचना में बैठने भी नहीं देंगे। तो बिल्कुल ऐसी ही वाचना चल रही थी, और एक व्यक्ति वहां पे एक कोई अन्य धर्मी था, और किसी पुलिस से या उससे छुपने के लिए वो चोरी छुपी वहां आके छुप गया। और महात्मा पढ़ा रहे थे और वो चोरी से वहां आके छुपा था, तो वो सारा सुन रहा था। महात्मा को पता नहीं किया क्या सुन रहा है, तो महात्मा ने कुछ मंत्र दिया। वो कोई मंत्र तंत्र साधना के बारे में ही, मंत्र साधना के मामले में ही ये उनकी वो जो वाचना थी वो चल रही थी। और वो मंत्र सिद्धि में एक ऐसा समय वहां उस दौरान चल रहा था कि उस दौरान वो मंत्र जाप अगर आप करो और कुछ भी मतलब ऐसे मुट्ठी भर के, कोई जैसे तल तो छोटे छोटे होते हैं ना, बिल्कुल छोटे छोटे दाने होते, अगर मुट्ठी भर के तल आप लो और वो तल लेकर ऐसे मुट्ठी में भर के आप उसको कहीं भी अगर जमीन पर फेंक रहे हो, अगर आप उसको जमीन पे फेंक रहे हो और वो मंत्र बोल के सोचोगे, आप अगर ये सोचो कि ये सैनिक बन जाए, तो वो जितने तल है वो सारे मनुष्य के रूप में सैनिक बन जाएंगे। वो मंत्र में ऐसी शक्ति थी। अगर वो आप मुट्ठी भर के, अगर मतलब ऐसे कोई लड़ाई का मौका आए या लड़ाई की बात आए और अगर आप देश को या धर्म को, राज्य को बचाना चाहो, तब ऐसे मंत्र प्रयोग होते हैं।
और वो मंत्र शक्ति से हजारों की संख्या में, क्योंकि ऐसे ये कोई योगी और सिद्ध पुरुष ही कर सकता है, हजारों की संख्या में मनुष्य आप ऐसे उत्पन्न कर सकते हो लड़ाई के लिए या लड़ने के लिए, जो उसकी अनुपस्थिति से सामने वाला सैन्य डरे, क्योंकि आप ऐसे उसके पास है, उससे आपके पास है 1000 और आप 1 करोड़ ऐसे सैनिक खड़ा कर दोगे तो सामने वाला अपने आप डर ही जाएगा, डरेगा ना। वो महात्मा ने वो मंत्र बताया, उनको करना नहीं था, वो कर नहीं रहे थे, वो सिर्फ वो मंत्र क्या है, उससे कैसे होता है वो समझा रहे थे। तो उन्होंने ये मंत्र भी बताया और ये सारी चीज बताई, शिष्य को सिखाया। अब वो मंत्र पूरा वो व्यक्ति ने भी सुना, वो जो चोरी से छुपा था, यहाँ था, उसने पूरा सुना। और सुनने के बाद अब उसने तो उसका जो वो तो वहां से चला गया। अब वो तो ये मंत्र का उपयोग पॉजिटिव तो करेगा नहीं, गलत हाथ में मंत्र पड़ गया, गलत जगह मंत्र पड़ गया। उसने क्या किया, इतने सारे मुट्ठी भर भर के वो तल लेता रहा 2 हाथों में, क्योंकि हुआ क्या पता है, समझना है यहाँ पे, आपको लॉजिकली समझना है। तल में जीव है, एक तल में एक जीव है। अब वो सारा जीव को उसने शरीर में रूपांतर कर दिया। जीव तो वही के वही है, हवा से तो उसने जीव उत्पन्न नहीं किया। तल का जीव सिर्फ मनुष्य के शरीर में रूपांतर किया, जीव को एक दूसरा शरीर दिया, वही हुआ ना, मंत्र ने तो और कुछ किया नहीं। अब हुआ ये कि ये व्यक्ति ने ऐसे ही मुट्ठी भर भर के तल उठाए और पानी में डाले, मंत्र बोल के कि ये सारी मछलियां हो जाए। और मछलियों बनाता रहा, मछलियों को बाहर निकालता रहा, मारता रहा, उसका धंधा करता रहा। उसके लिए तो बहुत सरल हो गया ये, छोटे से इतना, जैसा वो पानी का भरा हुआ छोटा सा, आप बोल सकते हो तालाब भी नहीं, लेकिन एक छोटा सा अपने घर में ही कुएं के खड्डा खोद के पानी भर दिया उसने, घर में, और 1000 मुट्ठी 2 मुट्ठी भर के तल डालता गया, मंत्र बोल के मछली होती गई और वो निकालता गया, मारता गया और कमाता गया, उसका धंधा करता है। उसके लिए बहुत सरल हो गया ये। अब कुछ समय तक कुछ साल तक तो उसने ये काम किया, कुछ साल कुछ साल के बाद बहुत पैसा कमाया, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसकी जैसे मति, मति तो वही आदमी साधारण का साधारण ही। तो एक दिन वो वापस वो महात्मा से मिलने गया, मिलके बहुत सारा पैसा, खाना पीना, उसको तो कोई धर्म की तो समझती नहीं, वो लेकर गया और महात्मा के पास गया और महात्मा को बोला कि ये सारी चीज आपकी वजह से है, इसलिए मैं ये आपको दान देने के लिए आया हूँ। महात्मा जी सोच में पड़ गए कि मेरी वजह से क्यों, मैं तो आपसे पहले कभी मिला ही नहीं। तब वो बता रहा है कि आप जब ऐसे शिष्यों को पढ़ा रहे थे तो वो मंत्र मैंने भी सुना, और वो मंत्र से मैंने काम धंधा किया और मैं इतना पैसा कमाया कि अब उसमें से मैं आपको कुछ पैसे दान, आप कहीं भी जहां मन करे वहां पे दान करो, मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूं। अब महात्मा पूछ रहे हैं कि भाई तूने किया क्या काम, ये बता। महात्मा अभी अंदर से तो घबरा गए, उनको समझ में आ गया कि ये मैं निमित्त बन चुका हूँ, मैं इसमें बहुत बड़ा निमित्त बन चुका हूँ, और ये आदमी ने इतने सारे, मतलब इससे कोई ना कोई गलत काम किया होगा तो सारा पाप मेरे ऊपर, मैं निमित्त बन गया ये कर्म में। इसलिए उसने खास पूछा कि तूने किया क्या, तो वो उसने तो सारा बता दिया कि मैंने तो इस प्रकार से आपके मंत्र से सारे तल ले लेके मैं मछलियां बनाता रहा और मछली का धंधा करता रहा। अब महात्मा इतने डर गए कि इसने इतने दिनों तक जितने भी जीव मारे ना, वो सारा मेरे पे पाप चढ़ गया। अब महात्मा ने एक और उसको बोला, अब उसके सामने और तो वो कुछ बोल नहीं सकते थे। तब उन्होंने एक बात बताई कि अब तू एक काम कर, तू सिर्फ अभी एक काम कर। तो वो बोला कि बोलो क्या काम करूं। तो अभी तू जो कमा रहा है वो तू 10 गुना कर, तेरी जो कमाई है उसको तू 10 गुना कर, लेकिन मैं उसके लिए एक मंत्र दूंगा। अगर वो तू मंत्र बोलेगा ना, जैसे ही तू वो मंत्र बोलेगा, वो तेरी जो कमाई है वो सारी 10 गुना हो जाएगी।
समझ रहे हो आपने क्या बोला महात्मा ने? जो मैं मंत्र बोलूंगा वो सारी कमाई तेरी 10 गुना हो जाएगी। तो वो मंत्र तुझे बोलना है और तुझे तेरे जो भी तेरा जो कोई प्रिय हो, तेरी व्यक्ति, जैसे कि तेरा बेटा हो या तेरा कोई मुनीम हो या कोई भी हो, उसको तू अपने साथ में एक कमरे में लेके जा। तू उसको सामने खड़ा रख के तेरे को ये मंत्र बोलना है। अगर जैसे ही तू उसको खड़ा रख के तू ये मंत्र बोलेगा ना, वो इतनी सारी, जैसी उसकी जितनी हाइट, उसका जितना शरीर, उतना तुझे सोना मिलेगा। समझ में आई बात? तो तू जितनी बार बोलेगा उतनी बार तुझे उसके जितना ही वजन का सोना तुझे मिलेगा, उसके जितना ही वजन का सोना तुझे मिलेगा। तो वो बोले ठीक है। वो तो लालच तो था ही, उसको पैसे की लालच तो था ही, समझदार तो था ही नहीं। तो वो मंत्र लेकर गया भी नहीं। वो बोल रहा मैं अभी यहाँ पे ही करूंगा, चमत्कार हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी तो उसको शंका भी तो होगी ना कि भाई हो सकता है कहीं मैं गलत हो जाऊं, तो महात्मा के सामने ही मैं अगर ये मंत्र करूंगा तो बहुत अच्छी बात है, मुझे इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। अब महात्मा जी ने क्या किया था पता है? बहुत बड़ा रिस्क लिया। रिस्क का मतलब क्या पता है? उन्होंने क्या रिस्क लिया था? अब वो समझ में तो आ गया उनको कि अब ये आदमी अगर जिंदा रहा तो हजारों मछलियों को मारता रहेगा। तो अब इसका तो जिंदा रहना मुश्किल, क्योंकि मंत्र तो उसको पता है, मंत्र तो उसको जबानी याद आ गया। उन्होंने एक ऐसा मंत्र दिया था कि वो जिसके भी सामने वो मंत्र बोले, वो जो आदमी है वो सीधा सिंह बन जाए। सिंह बन के वो आदमी, सिंह जैसे ही सिंह बन जाएगा, वो क्या करेगा? जो सामने है उसको मार डालेगा। समझ में आई बात? जो मंत्र अब इसको पता नहीं, वो महात्मा को भी पता नहीं कि यहाँ पे ही बोलेगा। महात्मा को ये मालूम नहीं कि ये आदमी यहाँ पे ही बोलेगा। महात्मा को ये मालूम नहीं था। वो यहाँ से जैसे ही बाहर निकला उनके कमरे से, अपने आदमी को खड़ा रख के उसने वहीं पे वो मंत्र बोल दिया। जैसे ही वो मंत्र बोला, उसका आदमी जो था वो सिंह बन गया। और सिंह बनने के बाद उसने ये जो आदमी था, जो मेन जो जिसने मंत्र बोला, उसको भी खा लिया और महात्मा को भी खा लिया, दोनों को खा लिया। तो ये सिर्फ हमारे लिए ये एक ही सीख है ये चीज से कि कुछ भी हो, समझदार ना हो, उसके हाथ में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं देना चाहिए जिससे कोई चमत्कार या कोई ऐसा स्वरूप बन जाए जो हजारों का नुकसान कर पाए। समझ में आया? समझ में आया? जो चीज स्थूलीभद्र से भी हुई ना, वो यही हुई। 10 पूर्व के ज्ञान लेने के बाद उन्होंने अपनी ही विद्या का प्रयोग किया था कि भी मेरी बहनें आ रही है, मैं उनके ऊपर ही प्रयोग करके देखूं कि मैं जो सीख रहा हूं वो सही हो रहा है कि नहीं, मैं जो सीख रहा हूं वो सही हो रहा है कि नहीं। ये बिना जरूरी प्रयोग नहीं करना था, है ना? तो ज्ञान ऐसे को दिया जाए जो उसको ठीक से पचा पाए। अगर वो ना पचा पाए, सर्वज्ञ परमात्मा ये सारे ज्ञान गणधर भगवंत को क्यों दे रहे? क्योंकि वो उसी भव में मोक्ष जाने वाले, वो इतने सरल आत्मा है, केवल ज्ञानी है, उनको पता है कि वो इसी भव में मोक्ष जाने वाले। ये सारे सरल जीव है। और उन्होंने कोई पूरी विद्या तो बताई नहीं, उन्होंने तो त्रिपदी दी, और त्रिपदी से इन्होंने द्वादशांगी की रचना तक कर ली कि इतने सूत्र बना लिए। क्योंकि त्रिपदी और परमात्मा के वासक्षेप और त्रिपदी से उनके बीज बुद्धि, समझ में आ रही है ये बात? जो गौतम गणधर आदि थे उनके बीज बुद्धि को बढ़ावा मिल गया, उनके अंदर पड़े हुए ज्ञान के आवरण खत्म हो गए। और इनमें से कितने भगवंतों को तो उसी क्षण केवल ज्ञान हो गया। ना सिर्फ 2 गणधर भगवंतों को नहीं हुआ, एक गौतम स्वामी और एक सुधर्मा स्वामी, बस। उसी वक्त परमात्मा ने ये बात पे ध्यान दीजिएगा, 10 गणधर
को दीक्षित करने के बाद परमात्मा ने अपनी केवल दृष्टि से देखा कि ये 10 में से कौन से गणधर अंतिम तक रहेंगे, लंबे समय तक रहेंगे। उन्होंने देखा सुधर्मा गणधर है जो केवल ज्ञान तुरंत उनको नहीं मिलने वाला, क्योंकि गणधर और आगे की जो हमारी जो पीढ़ी चली ना, उसके बाद पाठ परंपरा ऐसे गणधर को दी गई जिनको जो केवल ज्ञानी नहीं है, क्योंकि व्यवस्था करनी है। केवल ज्ञानी व्यवस्था नहीं कर पाएंगे। केवल ज्ञानी भगवान कोई ऐसी व्यवस्था कर पाएंगे क्या? ये सारे काम में केवल ज्ञानी तो आएंगे ही नहीं। जो केवली नहीं है, जो 14 पूर्वी है, उनका काम है व्यवस्था करना। तो सुधर्मा गणधर को और गौतम स्वामी की आयु कम थी। सुधर्मा स्वामी ज्यादा समय तक रहने वाले थे, इसलिए सुधर्मा गणधर को पाठ सौंपी गई। समझ में आई बात? तो यहाँ पे ज्ञान और ज्ञान से पाठ परंपरा मतलब आगम ग्रंथ बनाना अलग बात थी। त्रिपदी सबको दी गई, त्रिपदी श्रुत केवली को भी दी जाएगी। जो केवल ज्ञान नहीं होने वाले हैं वहां तक 14 पूर्व गए। केवल ज्ञान नहीं मिलने वाले ऐसे महात्मा को भी 14 पूर्व मिला। 14 पूर्व आगम परंपरा ग्रंथ सबको मिल सकता है, लेकिन पाठ परंपरा सिर्फ उसको ही मिल सकती है जो केवल ज्ञानी नहीं है। बाद में केवल ज्ञान हुआ सुधर्मा गणधर को। जब केवल ज्ञान हुआ तब उन्होंने पाठ परंपरा सौंप दी। व्यवस्था केवल ज्ञानी नहीं संभालते हैं। बस समझ में आई बात? जो व्यवस्था करनी है महात्माओं की, पढ़ने की, तीर्थ की सारी व्यवस्था कभी भी केवल ज्ञानी नहीं करते। ओके, आगे जाए। अब उसके बाद देखो 6 मुनियों को 14 पूर्व ज्ञान था। आगे के 6 मुनियों को 14 पूर्व ज्ञान था, जिसमें से स्थूलीभद्र महाराजा को 14 पूर्व तक सूत्र का ज्ञान था और 10 पूर्व तक सूत्र और अर्थ दोनों का ज्ञान था, और 14 पूर्व तक बाकी के 4 पूर्व तक सिर्फ सूत्र का था। अर्थ का ज्ञाता उनको नहीं बनाया गया। अब इनके बाद अब स्थूलीभद्र से ही 10 पूर्व, उसके बाद तो सभी, जब स्थूलीभद्र को खुद को ही 14 पूर्व 4 पूर्व अर्थ से नहीं मिले तो बाकी तो आगे तो वो दे ही नहीं पाएंगे, आगे तो किसी को मिलेगा ही नहीं। इसलिए उनके बाद क्रमशः वज्र स्वामी जी महाराज तक, स्थूलीभद्र जी से लेकर वज्र स्वामी जी महाराज तक सभी को 10 पूर्वधर कहा जाएगा। ये सब 10 पूर्वधर हुए। अब उसके बाद 9.5 पूर्व के ज्ञाता श्री आर्य रक्षित सूर्य महाराज हुए, जिन्होंने उस काल दरमियान काल के प्रभाव से संघयन, बल, बुद्धि सबको कम होते हुए देखा। देखो आप पाठ परंपरा समझ रहे हो, पाठ परंपरा आपको हरेक पर्युषण में ये एक कंपलसरी कल्पसूत्र की वाचना होती है। पता है आपको? पटावली। हाँ, जब पटावली बोलते हैं आप वही देख रहे हो, वही पढ़ रहे हो आप। तो ये बहुत महत्व का मुद्दा है और ये जैन हमारे काल विज्ञान में ये सबसे महत्व का मुद्दा आएगा। सूर्य महाराज हुए वो 9.5 पूर्व के ज्ञाता थे और आर्य रक्षित सूर्य महाराज ने देखा कि भाई 10 पूर्व से 9.5 पूर्व पे आप आ गए हो, आधा पूर्व याद नहीं है, तो ये जरूर काल का प्रभाव है, क्योंकि काल के प्रभाव से संघयन, बल और बुद्धि सब कम हो रहा है। उन्होंने ये देखा और उन्होंने ये भी देखा कि भविष्य में होने वाले जीवों में ये बुद्धि, बल, संघयन सारा और कम होगा और घटता जाएगा, तो जरूर अब उनको याद रखना मुश्किल होगा। इसीलिए उन्होंने भविष्य में होने वाले जीवों के बुद्धि बल की क्षीणता को जानकर सभी जो शास्त्र मौखिक रूप से आगे बढ़ रहे थे उसको बिल्कुल 4 विभागों में बांट दिया गया और उनका लेखन स्वरूप लिखने का कार्य करवाया। समझ में आई बात? लेखन कहाँ से शुरू हुआ? आर्य रक्षित महात्मा से हुआ। और आर्य रक्षित महात्मा कितने पूर्व के ज्ञाता थे? 9.5 पूर्व के ज्ञाता। ओके, अब ये जो अब शास्त्रों को उन्होंने पूर्व के रूप में तो लिख नहीं सकते, वो
पूर्व के रूप में उसको नहीं लिख सकते, क्योंकि अब लिखाई तो किसी के भी हाथ में जा सकती है। लिखाई तो कोई भी श्रावक लेकर पढ़ सकता है ना। कोई श्रावक ना हो वो भी पढ़ सकता है। इसलिए उन्होंने उसको 4 विभाग में बना दिया, द्रव्यानुयोग, फिर गणितानुयोग, फिर चरण कर्णानुयोग और धर्म कथानुयोग। तो पूरे 14 जो बाकी के 9.5 पूर्व थे उसको बिल्कुल थोड़ा ऐसे 4 विभाग में बना दिया। और इसमें भी जैसी वो सब गाथाएं थी ना, जो मंत्र बल से ये हो जाता था, वो सारा उन्होंने उसका तो निकाल होना स्वाभाविक था। ये सारी चीज तो किसी अभी के समय में, अभी के काल मंद बुद्धि या जो भी जड़ बुद्धि के लोग हैं उनके हाथ में तो ये दिया ही नहीं जाएगा। तब से ही आपको ये और एक बात मालूम होगी, मैं बताती हूँ यहाँ पे, बहुत जरूरी है। वो सग्गरम सूत्र 27 गाथा का था, और 27 गाथा में बाकी ये 5 गाथा छोड़ के जो बाकी की गाथा थी, जब भी उसका पाठ करते थे महात्मा, देवों को कंपलसरी आना पड़ता था, सामने प्रकट होना पड़ता था। और ये तब तक ही ये गाथा रही जब तक महात्मा सही थे। उसके बाद ऐसे ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने कोई छोटे से कारण या ऐसे ही बस देव आते हैं कि नहीं वो देखने के लिए, वो परीक्षा करने के लिए, देव आके मेरा काम करेंगे कि नहीं, वो संशय करके निवारण करने के लिए गाथा का पाठन करना शुरू किया और देवों को बुलाना, कोई भी कारण से बुलाना शुरू कर दिया। यही वजह है कि महात्माओं ने या देवों की विनती से या महात्माओं ने ये सारी गाथाओं को 27, अभी भी गाथा तो है, 27 गाथा है, अभी भी आपको पुस्तकों में मिलेगा, 27 गाथा है वो सग्गरम की। लेकिन अभी ये गाथा, हाँ, लेकिन ये गाथा गिनने से अभी आपके पास देव नहीं आएंगे। અમને વ્યાખ્યાનમાં એમ કીધું હતું કે બધી બહેનો પોતાના ઘરના કામ કરાવવા માટે ને હલકા કામ કરાવવા માટે બોલાવતા। बहनों भी बुलाने लगी थी, महात्मा खुद भी बुलाने लगे थे, क्योंकि पहले तो ये मौखिक ही जाता था ना, जब लिखित हुआ उसके बाद ही ये प्रॉब्लम शुरू हुआ। अब लिखित तो किसी के भी हाथ में जाएगा, इसीलिए आपको देखोगे आपको आगम में से बहुत सारी चीजों को ऐसे ही मिटा दिया गया है, उन्होंने लिखित रूप में दिया नहीं है, क्योंकि लिखित में तो बहुत मुश्किल होती। ठीक है, तो ये अब तब से ही ये पृथकत्व अनुयोग का शुभारंभ हुआ। पृथकत्व का मतलब पृथक, किसी भी चीज को छोटे छोटे विभागों में डिवीजन करके उसके ऊपर विवेचन करना, उसका शुभारंभ तभी से हुआ। और उसके बाद क्रमशः एक पूर्वधर ज्ञान के भंडार, ऐसे अनेक महामुनि हुए। एक पूर्वधर, आप सोचिए अब 14 पूर्व से कहां पर आ गए सब, एक पूर्वधर तक। अभी तो वो भी नहीं मिलेंगे, तो 14 पूर्व से एक पूर्वधर तक का जो ये काल समय है, और वो काल समय में अवसर्पिणी का ये समय है, इसलिए ये पूरे घटते परिणाम हुए। अब आपको यहीं से ये देखना है कि जो एक पूर्व है वो भी निर्मूल हो चुका है, धीरे धीरे आगम भी निर्मूल होते जाएंगे। और जब 5वें आर्य के अंत में जब साधु साधी श्रावक श्राविका जो 4 ही रहेंगे ना, एक, और वो लोग अनशन करेंगे ना, उसके बाद तो संपूर्ण जैन धर्म, जैन ज्ञान, जैन सम्यक दर्शन, सम्यक सब विच्छेद हो जाएगा। फिर होगा छठा आरा 21,000 वर्ष का, उसके बाद का भी छठा आरा 21,000 वर्ष का। तो ये 42,000 वर्ष में तो कुछ नहीं रहेगा, ना कोई शास्त्र, ना कोई शास्त्र पाठ, ना कुछ भी नहीं, ना कोई ज्ञानी भगवंत, ना कोई सम्यक दृष्टि, कुछ नहीं। फिर इसी में से धीरे धीरे अपनी बुद्धि के हिसाब से ऐसे जीव यहाँ जन्म लेंगे जिनको सम्यक दर्शन होने वाला हो। समझ में आई बात? जिनके कर्म में सम्यक दर्शन का उदय हो, जो अपने सत्ता में सम्यक दर्शन लेकर बैठे हो, वो ऐसे जीव सौम्य होते हैं। जो सम्यक दर्शन सत्ता में लेकर बैठे हो ना, वो अंदर से भीतर से सौम्य होते। ऐसे जीव आएंगे जो अपनी बुद्धि से जमीन में से कैसे अनाज उगाना,
कैसे जमीन को ठीक करना, कैसे खेती करना, क्योंकि सारे ग्रह, ये ग्रह नीचे आने की वजह से ही ये सारी अशुद्धि होगी। जैसे जैसे ग्रह ऊपर जाएंगे अशुद्धि दूर होती जाएगी, बारिश ही अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। अब अच्छी से बारिश होनी शुरू हो जाएगी तो जमीन में जो इतने बरसों के पहले के जो बीज सूखे हुए पड़े हो ना, सूखे हुए, उसको वापस पल्लवित होने में कितना देर लगेगा सोचो। आज आप एक एक्सपेरिमेंट करो। अगर आपके घर में 2 साल से पड़ा हुआ पोंख हो ना, पोंख सूखा, 2 साल से पड़ी हुई जो पोंख की ज्वार होती ना, ज्वार, उसको एक बार बॉईल करो। और बॉईल ना करो, बॉईल करने से नहीं, लेकिन उनको जमीन में डालो, पानी दो, मिट्टी में डालो, पानी दो, मिट्टी में डालो, पानी दो, अंदर से कुपल फूटी। वो सूखा हुआ बीज है लेकिन अंदर शक्ति तो है ना उसको आधान करने की, है या नहीं? है या नहीं? हाँ। उसमें शक्ति तो है। बिल्कुल इसी तरह से 21 हजार साल पहले के जो शामरुक के अंडे या जो डायनासोर के अंडे जो जमीन में दटे हुए पड़े होंगे ना, जो सूख गए होंगे, वो भी वापस गीले होंगे, वापस वैसी जीव सृष्टि शुरू हो जाएगी। जो छठे आरे में कोई जीव सृष्टि नहीं होगी, सिर्फ कछुए और मछली ही मिलेगी, क्योंकि पानी तो सूखेगा नहीं। जमीन के तो सारे जीव खत्म हो जाएंगे, जमीन के सारे बड़े जीव तो खत्म हो जाएंगे, कोई जमीन के नीचे तो जाके वो रहने वाले नहीं है। तो वो भी जीव बराबर इसी तरह से, उनके भी वीर्य, उनके भी अंडे कहीं ना कहीं सूखे हुए होंगे, मिट्टी में दबे हुए पड़े होंगे, उसी में से ही वो जीव वापस जन्म ले लेंगे जब उनको भी वातावरण मिलेगा। तो समझ सकते हो अब ये व्यवस्था कैसे जा रही है? ये एक व्यवस्था है। बिल्कुल 7 रात 7 प्रकार के ऐसे मेघ आएंगे जो ये सारी भूमि वापस नवपल्लवित करेंगे। तो जो 42,000 साल पहले जो बीज सूखे पड़े होंगे ना जमीन के नीचे, वही जीव वापस अंकुरित होंगे। हवा पानी मिलने से तो कोई भी जीव में कुपल फूट सकती है कि नहीं फूट सकती है? फूट सकती है। कोई भी सूखा हुआ बीज फूट सकता है। आपको पता है अचानक पेड़ कैसे उगते हैं? देखो जानने की बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात। अचानक पेड़ कैसे उग जाते हैं? जहीं कोई जमीन वैसी सूखी बंजर जमीन, कोई वहां पे बीज डालने भी नहीं गया, लेकिन एक गाय अगर मुंह में कुछ खाते खाते जमरुख जैसा उसने तोड़ा और वो खाते खाते जा रही है। आपको तो पता है गाय मुंह में भर के रखती है, मालूम है ना? वागोड़ती है। वागोड़ शब्द क्या बोल रहे हैं? खाना खा लेती फिर वागोड़ती जाती। गाय अपने मुंह में से ऐसे ही चलती है और वो मुंह में भरा हुआ कहीं से वो जमरुख आधा या आधा पूरा जमरुख उसने बाहर उगल दिया और पीछे दूसरी तीसरी चौथी गाय आ रही है तो सारे के पैर से वो उसकी पैर की खरी से वो जमरुख जमीन में गड़ गया। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। तो ऐसे ही बहुत सारी खाने की चीज जो फ्रूट है या कुछ भी है या वो जमीन में चला जाएगा और ऊपर से ही सारे गाय गोधन जो जा रहा है उसके ऊपर से कोई बाथरूम करते हुए जाएगा, वहां से खाद पानी सब मिल जाएगा उसको और वो जमीन में धंसता जाएगा। दूसरी गाय गीला भी हो गया, पहले खाना गिरा, फिर वो किसी की बाथरूम आई ऊपर, उसके बाद किसी गाय के पैर से वो जमीन में धंसता गया। तो 4-5 दिन में तो उसको खातर पानी सब मिल गया बीज को। फिर तो झाड़ उगना ही उगना है। पड़े ऐसा नहीं है। देखो बारिश में जैसे डेढ़का कैसा होता है, डेढ़के कैसे होते हैं? देखो कोई भी डेढ़का जन्म लेगा ना, आपको छोटे छोटे डेढ़के मिलेंगे बारिश में, बड़े बड़े डेढ़के पहले नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे मिलेंगे ना।
अब डेढ़ के अंडे में से तो होते नहीं है, ये तो पोतज है। सीधे पेट से डेढ़ का ही बाहर आएगा, अंडा तो आएगा नहीं। हमने ये सीख लिया ना, अंडज, पोतज, जरायुज। जानवर के पेट से जो आता है वो सीधा डेढ़ का ही बाहर आता है। तो ये जो अब इसमें भी क्या होता है पता है, हर एक जानवर का प्रजनन का एक समय होता है। प्रजनन का एक समय होता है। मैं आपको इसके लिए एक एग्जांपल दूंगी। जैसे कि शेर, जंगल में सिंह और शेर जो होते हैं ना, साल में सिर्फ एक ही बार उनका प्रजनन होता है, और एक ही बार वो बच्चे का जन्म होगा, उसके बाद साल भर तक उनका प्रजनन नहीं होता है। तो ऐसे समय होते हैं, जैसे कि डेढ़के का प्रजनन का समय क्या है, तो बारिश के पहले का, बारिश के पहले का जो समय है तो वो समय होता है। और जैसे ही एक बारिश हो गई, वातावरण थोड़ा सा भी मगमगत हो गया, आप देखोगे आपको नीचे छोटे 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 इतने हजारों डेढ़के मिल जाएंगे। मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? वो सीधे उनको तो डेढ़के ही बन के, उनका वो अंडा तो है ही नहीं कि चलो अंडा है 20 दिन तक पकेगा बाद में आएगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो पॉसिबल होते नहीं। और हाँ, सांप की बात करेंगे, वो तो जमीन के नीचे दब के बैठे हुए, जैसे ही पानी जाएगा उसको बाहर निकलना पड़ेगा। डेढ़के में भी तो ऐसा ही है, ये सारे जमीन के अंदर रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? क्योंकि क्या है कि हाँ, धर्मास्तिक अब आएगा द्रव्यानुयोग, तो द्रव्यानुयोग में धर्मास्तिका है, अधर्मास्तिका है, सारी विगत आएगी। फिर आएगा गणितानुयोग, फिर आएगा, मतलब क्या है पता है, आप द्रव्यानुयोग तो पढ़ ही रहे हो, लेकिन चारों योग को एक साथ और चारों योग में एक दूसरे के अंदर समानता करने का जो मौका अभी है ना, वो बाद में नहीं आएगा, है ना? तो जब हम मानो कि दो योग साथ में पढ़े ना, तो हमको कंपैरिजन करने में भी मजा आएगा। ठीक है? तो आप वैसे भी हम जो पढ़ने वाले हैं ना, जैन खगोल भूगोल, उसमें चारों योग है, चारों के चारों योग है। गणितानुयोग भी है और द्रव्यानुयोग। गणितानुयोग पूरा भूगोल है और द्रव्यानुयोग ये पूरा 14 राजलोक है। बराबर? ओके, चलो फिर जय जिनेन्द्र, अगले क्लास में हम मिलेंगे। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।